नीट का एग्जाम 3 घंटे का होता है. It does not matter how much you studied in the last 2 to 4 years. If you cannot perform in these 3 hours, you will fail the exam. So preparation उसी 3 घंटे को माइंड में रख के करनी. Hey everyone, I'm Aniket. I scored 650 in NEET 2024, and in this video, I'm going to share the best way to attempt a mock test, the best way and the way actually toppers do it. The main thing is using a 2-round paper attempting strategy. First of all, we'll solve all the questions we know. Suppose say your strongest subject is bio. You start with bio. मेरा फिजिक्स है तो मैं फिजिक्स का एग्जाम्पल लेके समझाता हूँ. My strongest subject is physics. I start with the first question. ठीक है, बन गया, ठीक है, अच्छी है, टिक मार दिया मैंने, सही ऑप्शन को छोड़ दिया. सेकंड क्वेश्चन बन गया, ठीक है. थर्ड क्वेश्चन में मुझे डाउट आया और जस्ट मार्क इट विद अ सर्कल. मैं उस समय उस डाउट को सॉल्व करने नहीं जाऊँगा, मैं उस समय उस क्वेश्चन को ज़्यादा अटेंशन नहीं दूंगा. आई डू इट लेटर ऑन, क्योंकि रियलिटी पता नहीं चलती है ना उस समय टाइम की, कितना टाइम बचा है, कितना टाइम नहीं बचा है. सो जस्ट मार्क दैट क्वेश्चन एंड लीव इट. टाइम वेस्ट नहीं करना उसमें. मूव ऑन टू द थर्ड क्वेश्चन, मूव ऑन टू द फोर्थ क्वेश्चन. ऐसा फिर कोई क्वेश्चन मिलेगा तो उसको मार्क कर देगा. यूजुअली फिजिक्स में 38 to 40 क्वेश्चंस फार्मूला बेस्ड सिंपल क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए. सो इफ़ यू नो ऑल द फार्मूला, इनफ रिविजन है, सो यू वुड बी एबल टू सॉल्व 40 to 42 क्वेश्चंस. अगर थोड़ा सा कम रिविजन है तो यू वुड बी एबल टू सॉल्व 35-37 क्वेश्चंस, एंड दिस इज इनफ. उस समय स्ट्रेस नहीं लेना है कि यार सारे क्वेश्चन नहीं बना भी. जस्ट मार्क इट, लीव इट, मार्क इट विद अ सर्कल एंड लीव इट. उसके बाद गो ऑन टू योर सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट सब्जेक्ट. माइन इज बायो. सो बायो में मैं क्या करूँगा, फिर सारे क्वेश्चन एक तरफ से बनाऊंगा. एंड बायो में यू ओनली हैव डाउट्स इन स्लाइट नंबर ऑफ क्वेश्चन. फिजिक्स ऐसा नहीं होगा कि 7 क्वेश्चन मिल जाए, 45 में से 7 क्वेश्चन नहीं मिला. बायो में 2, 4 मैक्सिमम 6 क्वेश्चन मिलेंगे आउट ऑफ ऑल दो 90 क्वेश्चन जिसमें थोड़ा डाउट है. असेसन रीजन हो गया या कोई एग्जाम्पल नहीं याद आ रहा है, ऐसा है. जस्ट मार्क इट. जो 2 ऑप्शन में कंफ्यूजन लग रहा है, मे बी असेसन रीजन पता है, असेसन वाला स्टेटमेंट भी सही है, रीजन वाला स्टेटमेंट भी सही है, एक में डाउट है, आई डोंट नो क्या होगा, क्या ये सही एक्सप्लेनेशन है या नहीं. जस्ट मार्क इट. बाद में उसे देखना, क्योंकि बाद में जब काम माइंड रहता है तो ज़्यादा समझ में आता है, ज़्यादा अच्छे से समझ में आती है. तो जस्ट लीव दैट क्वेश्चन, मार्क करके छोड़ दो. जो 2 ऑप्शन में कंफ्यूजन लग रहा है, मे बी मार्क दोज 2 ऑप्शंस एंड जस्ट लीव इट. उसके बाद मूव ऑन टू द लास्ट सब्जेक्ट, से केमिस्ट्री, एंड देन स्टार्ट सॉल्विंग केमिस्ट्री एक तरफ से. एंड सेम चीज़ वहाँ भी करना है. केमिस्ट्री में आई फील मुझे ऐसा ज़्यादा होता है, कोई क्वेश्चन में थोड़ा ज़्यादा डाउट हो गया इनऑर्गेनिक का, क्योंकि यू ऑल्सो गेट काइंड ऑफ लो की, आई वोंट से सैचुरेटेड, बट सम काइंड ऑफ वे इट्स केमिस्ट्री बनाने में, इनऑर्गेनिक से फिजिकल से ऑर्गेनिक में माइंड चेंज करना कि अरे यार ये इनऑर्गेनिक का क्वेश्चन है, ये चार्ट था, ये टेबल था, मे बी ये ऑर्डर था, उसके बाद फिर ऑर्गेनिक का क्वेश्चन आ गया. सो थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है. तो मे बी उस समय इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन दैट क्वेश्चन एट दैट टाइम, जस्ट मार्क इट एंड लीव इट फॉर लेटर. ज़्यादा भी 10 क्वेश्चन भी हो रहा है, डोंट वरी अबाउट इट. ऐसा नहीं है तुम्हें वो 10 क्वेश्चन नहीं आते, जस्ट लेफ्ट इट फॉर लेटर ऑन, जहाँ टाइम कम लगेगा. यूजुअली व्हेन यू सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस इन वन राउंड ना, सैचुरेशन फील होता है. एक सब्जेक्ट उतना देर बनाओगे तो थोड़ा डिफिकल्टीज डेफिनेटली होती है. When you divide your paper into 2 rounds, you eliminate those kinds of mistakes. You eliminate silly mistakes. से एक और मैं बात बोलूँगा, जैसे कोई क्वेश्चंस बना रहे हो फिजिक्स में, वहाँ पे लिखा हुआ है कि 4x का वैल्यू क्या होगा, एंड यू आर सॉल्विंग फॉर x. तो उस 4x को ऐसे मार्क कर लो कि 4x निकालना है हमें, ठीक है. 4x साइड में लिख लो 4x, कि 4x का वैल्यू निकालना है. मैंने क्या होगा, x का वैल्यू आएगा एंड वो x का वैल्यू ऑप्शन में डेफिनेटली रहेगा, एंड यू विल टेक दैट ऑप्शन. ये गलत हो जाएगा. सो टू अवॉइड दिस यू नीड अ कामर माइंड, एंड कामर माइंड 2 राउंड स्ट्रैटेजी से आती है. ट्राई दिस, 1-2 बार ट्राई करो. अभी बहुत टाइम है ना, अभी 1 महीना नीट के एग्जामिनेशन में. ट्राई दिस, जैसा लगेगा उसके बाद देखो कि तुम्हें क्या सूट करता है, कौन सा सब्जेक्ट पहले अटेम्प्ट करना है, कौन सा सब्जेक्ट बाद में अटेम्प्ट करना है, वॉट एवर बेसिकली. By the way, if you want to practice questions on the new pattern and the new syllabus, Disa publication has launched its 3rd edition of Disa's Ultimate NEET Possible Box. This contains 15 new syllabus and new pattern based tests for NEET 2025. Every question has an NCERT locator with exact page number. तो कोई क्वेश्चन गलत होता है, NCERT ओपन करके रेफरेंस कर सकते हो कहाँ से क्वेश्चन आता है. And honestly, this is probably my favorite feature. You also get a solution booklet for detailed solution for all 15 mock tests. You also get a roughly rank predictor if you are into it. Not only this, quick revision notes भी मिलते हैं last minute revision के लिए. You also get a free book on additional syllabus for experimental physics and practical chemistry. So you are getting a lot. revision notes हो गया, solution booklet के साथ 15 mock test मिल गए, और उसके बाद physics और chemistry का experimental and practical part भी मिलता है. So you are actually getting a lot. If you want to buy, the link will be in the description. Some other things I want to share is mock test.
2.5 आवर्स में दो, बेसिकली ज़्यादा से ज़्यादा 2.5 घंटे में पेपर देना है, क्योंकि नीट एग्जामिनेशन के दिन बहुत ज़्यादा एक्सटर्नल चीज़ें होती हैं दैट आर नॉट इन योर कंट्रोल। कभी इन्विजिलेटर थोड़ा पेपर लेट दे देता है 5-10 मिनट, एंड वो एंग्जाइटी आउट ऑफ द रूफ होती है ना। तो उस सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए 2.5 आवर्स में मॉक टेस्ट कंप्लीट करना सीखो, ठीक है। ऐसे भी 2 घंटे 10-15 मिनट में पेपर कंप्लीट कर सकते हैं, 15 मिनट्स फॉर OMR फिलिंग। 2.5 आवर्स में आई थिंक यू कैन कंप्लीट योर पेपर, एंड ये आदत लगानी पड़ेगी, बिकॉज अगर ये आदत नहीं लगेगी ना तो बाद में जाकर दिक्कत होगा। एंड ट्राई इट विथ फुल सिलेबस टेस्ट। अगर इफ़ यू आर थिंकिंग कि मैं पार्ट वाइज टेस्ट दे रहा हूँ या दे रही हूँ एंड उसमें मेरा 2.5 आवर्स लग रहा है, मे बी यू आर डूइंग रॉन्ग, एंड मे बी यू आर थिंकिंग कि मैं तो पार्ट वाइज दे रहा हूँ या दे रही हूँ एंड मुझे 3 घंटे लग जाने पूरे। सो वो भी एक सिचुएशन है ना। अगर तुम वो पोर्शन दोगे जिसमें फिजिकल केमिस्ट्री आ रही है, तो सारे क्वेश्चंस न्यूमेरिकल्स केमिस्ट्री में हो गए, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स में इक्वल टाइम लग जाएगा, ज़्यादा टाइम लग जाएगा। बट यू आर गिविंग अ टेस्ट जिसमें बोलो इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक आ रहा है, उसमें तो कम टाइम लग गया। सो स्टार्ट गिविंग फुल सिलेबस टेस्ट। अभी तक स्टार्ट नहीं किया तो एंड हर दूसरे तीसरे दिन एटलीस्ट दो, एक टेस्ट एटलीस्ट तीसरे दिन तो दो ही, सो यू नो एंड आदत लगेगी। तुमने इनफ टेस्ट दे दिया तो यू कैन ऑल्सो अवॉइड टेस्ट, ठीक है। कम थोड़ा टेस्ट कम दो, एटलीस्ट 3-4 दिन पे एक दो, एंड अपना सिलेबस रिवाइज करते रहो, एक तरफ से वीक एरियाज पे काम करते रहो। बट टेस्ट की आदत लगना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं बोलूँगा वो प्रॉपर फॉर्मेट में टेस्ट दो, बैठ के एकदम 3 घंटा 2.5 घंटे का टाइमर लगा के। यार ये सोचो कि 2.5 घंटे ही है मेरे पास, उसी माइंडसेट से टेस्ट देना है, वरना फिर बाद में दिक्कत होगी। नीट के एग्जामिनेशन के दिन 100% दिक्कत होगी। एंड सम अदर थिंग्स टू कीप इन माइंड कि अगर कोई कोचिंग हमारा टेस्ट ले रहा है सुबह 9 बजे 10 बजे, अवॉइड करो थोड़ा सा, ठीक है, क्योंकि बॉडी को अकस्टम करो 2 से 5 PM का टेस्ट इसी समय होगा नीट का एग्जामिनेशन। देन 1 बजे से पहले खाना खा लिया करो, 1 बजे से 5 बजे तक खाना नहीं खाओ, फिर 5 के बाद खाने की आदत डालो। डू इट लाइक दिस। और सोना बंद करो 2 से 5 बजे, 2 से 5 बजे इफ़ पॉसिबल टेस्ट दो रोज 2 से 5 बजे, दैट्स गुड। अगर पॉसिबल है तो नहीं है रिविजन पीछे, तो 2 से 5 के समय प्रैक्टिस करो, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, वीक एरियाज पे वर्क करो, तो ये आदत बनेगी। एंड ऑल्सो क्या मैं बोल रहा था, सॉरी, अगर कोई कोचिंग एनसीईआरटी के बाहर से क्वेश्चंस पूछ रहे हैं बहुत सारे अभी भी, जस्ट स्कोरिंग लो मार्क्स इन योर टेस्ट, अवॉइड दैट। क्वेश्चंस हार्ड देते हैं वो जान के, तो डिमोटिवेट कर रहे हैं। देखना 2 हफ्ते पहले वो पैम्पलेट बांटेंगे कि आओ हमारे यहाँ कोचिंग इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले लो, अभी लोगे तो 10-15% डिस्काउंट है। ये भी स्ट्रैटेजी होता है, सब स्ट्रैटेजी होता है। सो बी स्मार्ट, ठीक है, डोंट फॉल इनटू एनी काइंड ऑफ ट्रैप। अपना काम करो, अपना सही से काम करो, अपना स्केड्यूल फिक्स करो। वो भी नहीं करना है कि हमें सुबह 3-4 बजे उठ के टेस्ट देना है, 3-4 बजे उठ के पढ़ना शुरू कर देना है। वो भी नहीं करना है हमें 3-4 बजे रात तक पढ़ ही रहा हूँ। टाइम थोड़ा अपना एडजस्ट करो, थोड़ा मे बी पढ़ाई कम चली जाएगी अभी, बट एडजस्ट करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर तुम सब पढ़ लोगे उस 3 घंटे में परफॉर्म नहीं कर पाओगे, इट मीन्स नथिंग। सो सब चीज़ एडजस्ट करो, ओके। स्लीप स्केड्यूल एडजस्ट करो, अपना खाने का टाइम एडजस्ट करो, अपना माइंड एडजस्ट करो 2 to 5 PM पे। कोई एक्सटर्नल फीचर्स को, एक्सटर्नल थिंग्स को अपने दिमाग में नहीं आने दो अभी। इट्स अ वेरी हार्ड टाइम स्टार्ट डूइंग दिस। मैंने ये लास्ट ईयर किया था एंड आई गॉट गुड रिजल्ट्स फ्रॉम इट। अभी भी मैं कर रहा हूँ, आई स्टार्टेड डूइंग दिस। आई वेक अप एट अराउंड 9-10 AM। थोड़ा सा मे बी इससे एफिशिएंसी होता है कि यार यार जल्दी सुबह जल्दी उठ जाए, या रात में ज़्यादा लेट तक पढ़ाई तो थोड़ा ज़्यादा पढ़ाई होती है। आई गेट इट, शांति होती है, ज़्यादा पढ़ाई होती है, बट टेस्ट 2 से 5 बजे ही होगा एग्जामिनेशन। सो उस हिसाब से बॉडी को एडजस्ट करना ही पड़ेगा। यू डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वन। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।